नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। वंदना म्यूजिक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अभी हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 में बच्चों आज आपका लास्ट टॉपिक है। आज आपकी यूनिट 4 खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अगली वीडियो में बच्चों आपको यूनिट 5 मिलेगी। यूनिट 5 में बच्चों आपको रागों के परिचय कराए जाएंगे और रागों के जो आपकी सिलेबस के जो भी 10 राग है, 10 रागों का आपका पूर्ण विवेचन कराया जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। बच्चों, आज के टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे कड़, मीड़, खटका, मुर्की। जितनी भी आपकी परिभाषाएं रह गई हैं वो आज आपके टॉपिक में, आज आपका जो वीडियो है इसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों देखिए और समझिए। बच्चों, आपका पहला टॉपिक है मीड़। मीड़ क्या होता है बच्चों? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, हमारे जो भी बच्चे हैं कुछ क्लासेस में भी पूछते हैं और कुछ बच्चों के मैसेज भी है, मैडम सम, कड़, मीड़ ये सब क्या होता है। बच्चों, आज इन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे। बच्चों, मीड़ क्या होता है? मीड़ बच्चों एक स्वर या एक स्वर से दूसरे स्वर तक जब गायक या वादक जब गाते बजाते हैं तो वो इस तरह से स्वर लेते हैं कि बीच में बच्चों गैप नहीं नजर आता है या बीच में कोई रिक्त स्थान ना हो, उस चीज को मीड़ कहते हैं। जैसे बच्चों यदि गायक है हमारा, कोई भी गायक है, वो सा से माँ तक जा रहा है तो माँ तक वो जाएगा तो माँ से सा रे गा माँ, माँ के बीच में रे और गा आ रहा है तो उस स्वरों को जैसे छूते हुए या टच करते हुए जाएगा, मतलब वो गैप नजर नहीं आना चाहिए, वो हमारा मीड़ कहलाता है, ठीक है ना। लिखेंगे कैसे बच्चों? हेडिंग डालिए मीड़। मीड़ क्या है बच्चों? कोई दो स्वरों को इस प्रकार गाने बजाने को मीड़ कहते हैं। कैसे बच्चों? कोई दो स्वरों को इस प्रकार गाने बजाने को मीड़ कहते हैं जिनके बीच में कोई रिक्त स्थान ना रहे। अभी हमने बताया था बच्चों आपको, जो भी गायन होगा दो स्वरों के बीच में, उनके बीच में अगर दो स्वरों के बीच में गैप लेके स्वर है, जैसे सा से पा है, सा से धा है, सा से माँ है, उनके बीच में जो आपके स्वर आ रहे हैं उन स्वरों को टच करते हुए जाया जाएगा ना। तो जब ऐसे किया जाएगा तो उनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं रहेगा। अर्थात बच्चों दूसरी परिभाषा समझिए, शब्दों की अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने की क्रिया को मीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने की क्रिया को मीड़ कहते हैं। बात बच्चों समझ में आई आपको? अब हम अगली अपनी परिभाषा पर चलते हैं बच्चों। अगली हमारी जो परिभाषा है उसका नाम है खटका। अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, हो रही थी, ठुमरी थी, इनमें आपने एक लाइन हमने आपको, अगर आपने देखी है तो आपने लिखी होगी, नोट की होगी और सुनी होगी कि होरी में भी कड़, मीड़, खटका का प्रयोग किया जाता है। ये वही जो गायन शैली में प्रयोग होने वाली जो चीजें हैं वो खटका। ये देखिए बच्चों, खटका कैसे होता है बच्चों? खटका का प्रयोग कैसे गायन शैली में किया जाता है या खटका कैसे बनता है, समझिए बच्चों। चार या चार से अधिक स्वरों को, समझिए बच्चों, चार या चार से अधिक स्वरों को एक गोलाई बनाते हुए, मतलब जो स्वर है आपके एक गोलाई सर्कल बनाया जा रहा है। जैसे आपने सारे नीसा, नीसा रेसा, रे नीसा, सॉरी रेसा नीसा, ये सारे नीसा, सारे नीसा, रेसा नीसा और नीसा रेसा, इस तरह से मतलब आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम पीछे आ रहे हैं, उन्हीं को एक स्वर का एक गोलाई बना रहे हैं। उस गोलाई बनाते हुए स्वरों के द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वरों के द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपको? एग्जाम्पल देखिए बच्चों, रेसा नीसा, सारे नीसा और नीसा रेसा। इसके बाद बच्चों आपकी परिभाषा है मुर्की। क्या है बच्चों? मुर्की। अब बच्चों देखिए, खटका में चार स्वरों का एक गोलाई का वो बनाया जा रहा था, स्वरों को एक गोलाई में प्रयोग किया जा रहा था। मुर्की में क्या होता है बच्चों? मुर्की में 3 स्वरों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे आपका चतुरंग त्रिवृत था उसी तरह ये है मुर्की और खटका। खटका में बच्चों 4 स्वरों को गोलाई बनाते हुए द्रुत लय में प्रयोग करते हैं और मुर्की में बच्चों 3 स्वरों को गोलाई या अर्ध गोलाई, जिसको कह सकते हैं अर्धवृत्त, बनाते हुए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, मुर्की में 3 स्वरों का अर्धवृत्त बनाया जाता है। अर्धवृत्त में बच्चों, अर्धवृत्त में क्या होता है? अर्धवृत्त में कैसे बनेगा? रे नी सा, सा रे सा और नी रे सा, ठीक है ना बच्चों। दोबारा सुनिए बच्चों,
मीड क्या था बच्चों? एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने में जो ध्वनि है उस ध्वनि की अटूट जो हो रही है ना, शब्दों की अटूट ध्वनि, यानी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने की जो क्रिया है बच्चों, जिसमें बीच में कोई भी ध्वनि ना टूटे, वो क्या कहलाती है? वो आपकी मीड कहलाती है। ठीक है ना, बात समझ में आई? या कोई दो स्वरों का जब हम गायन कर रहे हैं तो उन स्वरों के बीच में कोई भी खाली जगह ना रहे, ठीक है ना, ध्वनि ना टूटे, वो क्या कहलाएगी? वो आपकी मीड कहलाएगी। ठीक है, मीड के बाद अब आपका आता है खटका। बच्चों खटके में क्या था? खटके में 4 स्वरों का प्रयोग हो रहा था। 4 स्वरों को गोलाई में बनाकर द्रुत लय में प्रयोग को हमने खटका बोला। ठीक है ना। अब आता है मुर्की। मुर्की में क्या है? मुर्की में 3 स्वरों का प्रयोग है। मुर्की में 3 स्वरों का एक अर्ध गोलाई बन जाएगी, उसका प्रयोग करते हैं द्रुत लय में, वो आपका मुर्की कहलाता है। बच्चों अब आप आगे हेडिंग डालेंगे कड़। कड़ क्या है? कड़ समझिए, कड़ क्या है बच्चों? कड़ नोट करिए। कड़ गाते बजाते समय, बच्चों नोट करना शुरू कर दीजिए। गाते बजाते समय स्वर के, बच्चों जब हम गा रहे हैं तो जो स्वर है, स्वर के आगे या जिस स्वर पे आप गायन कर रहे हैं बच्चों, उस स्वर के आगे या पीछे के स्पर्श, मतलब बच्चों जब गा रहे हैं तो गाते बजाते समय स्वर के आगे या पीछे के, आगे या पीछे के, आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श करने की क्रिया को कड़ कहते हैं। कड़ कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, कड़ की परिभाषा क्या हुई? गाते बजाते समय स्वर के आगे या पीछे के स्वर को स्पर्श करने की क्रिया को कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गाते बजाते समय स्वर के आगे या पीछे वाले स्वर को स्पर्श करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? स्पर्श करने की क्रिया को हम कड़ कहेंगे। बात समझ में आई बच्चों? आगे हेडिंग डालिए वक्र स्वर। वक्र स्वर। वक्र का अर्थ क्या होता है बच्चों? वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। नाम से ही संबंध स्पष्ट, इसका स्पष्ट हो रहा है। गाने बजाने में जिस स्वर का प्रयोग सीधा ना होगा, टेढ़ा हो, क्या कहलाएगा? वक्र कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों? वक्र स्वर, वक्र के ऐसे ही आपके पूरे भाव को स्पष्ट हो रहा है बच्चों। वक्र स्वर में जिस स्वर का, बच्चों जिस स्वर का प्रयोग, जिस स्वर का प्रयोग गायन में, जिस स्वर का प्रयोग गायन में सीधा न होकर, जिस स्वर का प्रयोग गायन में सीधा न होकर टेढ़ा किया जाए या टेढ़ा हो बच्चों, टेढ़ा किया जाए, क्या कहलाता है? वक्र स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वक्र स्वर कहलाता है। बात समझ में आई बच्चों? जिस स्वर का प्रयोग गायन में सीधा न होकर टेढ़ा किया जाए वो आपका वक्र स्वर कहलाता है। बच्चों लास्ट आपका है गमक। गमक में क्या है बच्चों? ये भी हमने आपको कराया था, जितनी भी गायन शैलियां कराई थी। जैसे ध्रुपद में बच्चों गमक का विशेष महत्व, ध्रुपद में गमक का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। स्वरों के, गमक में क्या है बच्चों? स्वरों के गंभीरता, याद रखना बच्चों, स्वरों के गंभीरता, स्वरों के गंभीरता, स्वरों के गंभीरता पूर्वक, स्वरों के गंभीरता पूर्वक उच्चारण, स्वरों के गंभीरता पूर्वक उच्चारण को, स्वरों के गंभीरता पूर्वक उच्चारण को गमक कहते हैं। बच्चों वन लाइनर परिभाषा है। गमक क्या है? स्वरों के गंभीरता,
स्वरों के गंभीरता पूर्वक उच्चारण को गमक कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? गढ़ क्या है? गाते बजाते समय जिस स्वर के आगे या पीछे की स्वर को छुआ जाए या टच किया जाए, स्पर्श किया जाए, वो आपका कर्ण कहलाता है। ठीक है ना? वक्र स्वर, गायन बजाने में जिस स्वर का प्रयोग सीधा ना होकर टेढ़ा किया जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? वक्र स्वर कहलाएगा। ठीक है। अब आता है गमक। गमक में क्या है बच्चों? स्वरों के गंभीरता पूर्वक उच्चारण को गमक कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों? आशा करते हैं हमारे बच्चों को गायन शैलियों का जो यूनिट 4 है उसमें हमने जो भी गायन शैलियाँ कराई हैं हमारे बच्चों को सभी समझ में आई होंगी। बच्चों कोशिश की है कि आपको सरल से सरल भाषा का प्रयोग करके आपको इस तरह से समझाया है कि हमारे बच्चों को उन गायन शैलियों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। फिर भी बच्चों यदि किसी बच्चे को समझ में ना आया हो या जो बच्चा समझ ना पा रहा हो, जिस भी गायन शैलियों का जिस भी यूनिट की जो भी वीडियो का 4th यूनिट की जो भी वीडियो में आपको समझ में ना आया हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा उस चीज़ का आंसर दूंगी। ठीक है ना बच्चों? आज आपकी 4th यूनिट है वो समाप्त हो चुकी है। अगली वीडियो में बच्चों आप यूनिट 5 पढ़ेंगे और यूनिट 5 में बच्चों आप रागों के परिचय पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों उसको देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और बच्चों और भी जितने भी हमारे संगीत के बच्चे हैं उनको शेयर करिए। बच्चों मैं आपसे बार बार कहती हूँ बच्चों इसको देखा करिए। ये सिलेबस के मात्र नहीं बच्चों, ये जो हमारे अपर लेवल के जो कंपटीशन की जो हमारी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट कैंडिडेट जो भी है बच्चों, थ्योरी यहीं से आती है। मैं बार बार कहती हूँ ये जो मैं आपको वन लाइनर कराती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अपना थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करिए। मैं वैसे भी आपको बहुत कम मैटर कराती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम में अच्छा आपके पास तैयार हो। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखा करिए। ये आपके लिए जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट होने वाला है। तो इसको देखा करिए और इससे जो भी आपको इससे संबंधित जो भी कंफ्यूजन है उनको आप क्लियर करा करिए, मुझे बोला करिए, मुझे कमेंट करा करिए, जिससे मैं आपके इन कंफ्यूजनों को दूर करूँ। ठीक है बच्चों? ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।